ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। अध्यात्म मनुष्य के जीवन में घटने वाली सभी घटनाओं का समाधान है, उसके प्रश्नों का उत्तर है। पिछले भाग में, आध्यात्मिक प्रेरणा के पिछले भाग में हमने श्रवण किया कि जीव अपनी इच्छा से ही अपने कर्मों का निर्माण करता है। अपनी इच्छा से ही वो अपना जीवन निश्चित करता है, अपना सुख दुख निश्चित करता है। वो एक देह का त्याग कर कर दूसरे देह को धारण करता है अपनी इच्छा से। इसके पीछे भी उसकी अपनी इच्छा है, और अपनी इच्छा और अपने विचारों के वशीभूत होकर ही वो कर्म भी करता है, और फिर उन कर्मों का फल भी भोगता है। जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। उन कर्मों के वशीभूत उसे सुख प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है, और ये जो कुछ भी प्राप्त होता है तो ये किसे प्राप्त होता है? ये जीव को प्राप्त होता है। शरीर माध्यम है, सुख दुख भोगने का शरीर माध्यम है, मन माध्यम है, लेकिन वो जीव इसका अनुभव करता है, सुख और दुख का। इसलिए वो कर्म करता है और फिर कर्म का फल भोगता है। फल जीव भोगता है, कर्म भी जीव ही करता है। ये स्थूल शरीर तो एक माध्यम मात्र है, सुख और दुख भोगने का, कर्म करने का, फल भोगने का। ये माध्यम बनता है, और अपने कर्मों के आधार पर ही उसे देह की प्राप्ति होती है, उसे अनेक योनियों की प्राप्ति होती है। फिर उन योनियों में प्राप्त होने वाले सुख और दुख सब उसके कर्मों के कारण होते हैं, और वो कर्म जो कि विचारों के वशीभूत, जो अपनी इच्छा के वशीभूत ही करता है, अपने संस्कारों के वशीभूत ही होकर करता है। और उन कर्मों के वशीभूत होकर जीव दुख सुख सब भोगता है, और कई बार इस जन्म में किए जाने वाले कर्मों का भोग उसे अगले जन्म में भी प्राप्त होता है। इस जन्म में जिन कर्मों का फल उसे प्राप्त नहीं हुआ वो संचित हो गए, और फिर अगले जन्म में उन्हें उस कर्मों का फल भी प्राप्त होता है, उसे भोगना पड़ता है। जो भी कर्म करता है उसे उसका फल तो मिलता ही मिलता है। इसलिए किसी दार्शनिक ने बड़ा सुंदर कहा, Whatever you sow that you reap। आप जो भी बोते हैं आप वही काटते हैं। पेड़ बबूल का बोएंगे तो आम तो काटेंगे नहीं, बबूल ही काटेंगे। इसलिए ये कर्म का सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत का आधार लेके चलता है कि हम इच्छा क्या करते हैं, हमारे विचार कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है, और उनके वशीभूत ही हम कर्म किया करते हैं। कर्म के सिद्धांत को हम समझना चाहें तो व्यक्ति कर्म करता है, जीव कर्म करता है, मनुष्य कर्म करता है, और फिर उसके फल को भोगता है। लेकिन अगर वो ये कहे कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा तो मुझे फल की प्राप्ति नहीं होगी, तो क्या यह संभव है? कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि मैं कर्म नहीं करूंगा तो फल कहां से मिलेगा, मैं बुरा नहीं करूंगा, मैं अच्छा भी नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा तो मुझे फल की प्राप्ति भी नहीं होगी। जैसे कि अर्जुन ने युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझसे युद्ध नहीं हो सकता। मैं अपने पितामह, अपने ही भाईजनों पर, अपने ही रिश्तेदारों पर मैं बाण नहीं चला सकता, उनसे युद्ध नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इस कर्म में नहीं लगना चाहता। वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या यह संभव है? एक तथ्य से, एक छोटी सी घटना से हम इस बात को समझने का प्रयास करें। एक समय क्या हुआ कि विद्यालय के अंदर कक्षा में एक शिक्षक पढ़ा रहा था। एक मास्टर जी थे, वो अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे। सारे छात्र जो बैठे हुए थे कक्षा में, उनमें से एक छात्र था जो पढ़ नहीं रहा था, जो सो रहा था।
वो मास्टर जी की कक्षा में सो रहा था। जैसे ही मास्टर जी ने देखा, शिक्षक ने देखा कि वो छात्र जो है सो रहा है, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं और वो जो है सोए जा रहा है, वो आराम कर रहा है, मस्ती में है, चौक लिया और चौक से उसके सिर पे मारा। जैसे उसे चौक लगी वो हड़बड़ा के उठ गया। जैसे ही वो छात्र हड़बड़ा के उठा, टीचर ने पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो? छात्र ने कहा कि जी मास्टर जी कुछ नहीं, आराम कर रहा हूं। शिक्षक ने कहा कि आराम करने आते हो स्कूल, विद्यालय में क्या आराम करने के लिए आते हो? तो छात्र ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। छात्र ने कहा कि मास्टर जी आप ही तो कहते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, इसलिए मैं आराम कर रहा था। आपका कहना ही तो मान रहा था, आप ही ने कहा है कि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, तो मैं आराम कर रहा था। कहने की देर थी, बाकी सारे छात्र हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। तथ्य तो ये हास्यप्रद है, ये कथा, ये बात हास्यप्रद है, सुनने में हास्यप्रद लगता है, लेकिन अगर हम इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, शास्त्र सम्मत दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें तो आराम करना भी एक कर्म है। आराम करना भी कोई कर्म होता है। साधारणतः सामाजिक व्यवहार में जिन तथ्यों का, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तो वहां पर आराम करना कोई काम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आराम कर रहा है तो वो कोई कर्म नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम इसका आध्यात्मिक विश्लेषण करेंगे, इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे, तो वो कर्म कर रहा है। वो सो रहा है और सो के फिर उठ रहा है, तो वो कर्म कर रहा है, तो वो कर्म में रत है, वो कर्म कर रहा है। और इसी तथ्य को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से समझाते हुए बड़ा ही सुंदर कहा, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हयवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य हुआ करता है, तो फिर वो बिना कर्म किए कैसे रहेगा? यही तथ्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि अर्जुन तू बिना कर्म किए कैसे रहेगा? तू कहता है मैं कर्म नहीं करूंगा। कर्म तो प्रकृति का गुण है। जो इस संसार में जन्म ले लिया, जिसने देह धारण कर लिया, अब उसे कर्म करना है। वो निरंतर ही कर्म परायण है। वो ये कहे कि मैं कर्म नहीं करूंगा तो ये संभव नहीं है, उसे कर्म करना पड़ेगा। नहीं करेगा, प्रकृति उससे कर्म करवा रही है। ऐसा, ये उसके वश में नहीं है, उसके वश के बाहर है, वो परवश है। और परवश होकर वो कर्म परायण रहता है, कर्म में लगा रहता है, अनेकों कर्मों में लगा रहता है। इसमें कोई हट वाली बात नहीं है कि वो करेगा कि नहीं करेगा। और इसी तथ्य को समझाते हुए फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सदृशम चेष्टते स्वसय्या प्रकृतिर ज्ञान वानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञान व्यान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? कोई हट करे कि मैं कर्म नहीं करूंगा, नहीं कर्म करूंगा तो कर्मों का फल भी नहीं भोगना पड़ेगा, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि प्रकृति के वशीभूत जीव कर्म करता है, मनुष्य कर्म करता है। जिस प्रकार से एक गाड़ी है, एक गाड़ी में आदमी बैठा हुआ है, अब गाड़ी चल रही है, उस बैठे हुए व्यक्ति से पूछे कि भाई क्यों चल रहे हो, तो वो बोलेगा कि मैं कहाँ चल रहा हूं, मैं तो बैठा हुआ हूं, मैं नहीं चल रहा हूं। लेकिन गाड़ी तो चल रही है, और जब वो गाड़ी में बैठ चुका है और गाड़ी चल रही है तो वो भी चल ही रहा है। वो ये कहे कि मैं नहीं चलूंगा, गाड़ी के चलने के कारण वो चल रहा है। उसी प्रकार ये संपूर्ण प्रकृति नित्य परिवर्तनशील है, नित्य चलायमान है, नित्य कर्मशील है। तो कोई इसमें आकर, कोई देह धारण करने के बाद, इस संसार में देह धारण कर लेने के बाद, जितने भी देहधारी हैं, चाहे वो किसी भी योनि में हो, किसी भी देह में हो, किसी भी रूप में हो, वो जितने भी देहधारी हैं, वो ये नहीं कह सकते कि मैं कर्म नहीं करूंगा। कर्म तो उनसे हो रहा है, उठते, जागते, सोते, आंखों को मीचते, आंखों को खोलते, वो कर्म के बंधन में बंध रहा है, वो कर्म कर रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, समझाते हुए कहते हैं कि प्रकृति के वशीभूत अर्जुन, तुझे कर्म करना ही पड़ेगा। तू कर्म किए बिना नहीं रह सकता, ये संभव ही नहीं है कि तू कर्म नहीं करेगा। कर्म तो हो ही रहा है, वो अपने आप हो रहा है। प्रकृति तुझसे कर्म करवाए, लोभ के वशीभूत, मोह के वशीभूत, क्रोध के वशीभूत, अहंकार के वशीभूत,
त्रिगुणात्मक पदार्थों का संग करके जीव माया के वशीभूत होता है, इच्छाओं कामनाओं के वशीभूत, और फिर कर्म के वशीभूत होता है, फिर कर्म करता है। जैसा संग करता है उससे प्रेरित होकर, उस संग से प्रेरित होकर, उन विचारों से प्रेरित होकर जीव कर्म करता है और उन कर्मों के फल को भोगता है। जैसी प्रेरणा मिलती है, जैसा संग मिलता है, उस संग से प्रेरित होकर वो अपना कर्म करते जाता है। तो कभी मोह के वशीभूत, कभी क्रोध के वशीभूत, बुरे संगत में है तो बुरे कर्म भी कर देता है, अच्छे संगत में अच्छे कर्म भी करता है। तो वो जैसी संगत होती है वैसे कर्म करता है, और जैसा भाव मन में आता है, लोभ मोह काम क्रोध अहंकार, उसके वशीभूत वो अनेकों प्रकार के कर्म किए जाता है, करते रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कुंती पुत्र अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, कर्म तो हो रहा है, प्रकृति तो उससे कर्म करवा रही है, तू भाग के जाएगा कहां? तू भाग ही नहीं सकता। इसलिए प्रकृति तुझसे अनाब शनाब कुछ भी कर्म करवाए, तू संकल्प ले और संकल्पबद्ध होकर कर्म कर। संकल्पबद्ध होकर, संकल्प शब्द का हम संधि विच्छेद कर दे तो सम जमा कल्प, समभाव होकर, सम की अवस्था को प्राप्त कर कर, कर्म फल में कोई आसक्ति ना हो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जेव, सुख दुख में सम की अवस्था को धारण कर कर, लाभ हानि से कोई आसक्ति ना हो, सुख दुख से कोई आसक्ति ना हो। तो संकल्पबद्ध होकर कर्म कर। हम कहते हैं हमें संकल्पबद्ध होना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। कई बार संकल्प लेना, लोग प्रतिज्ञा लेना, कोई हट करना इसे समझ लेते हैं, लेकिन संकल्प तो उस भाव का नाम है जहां पर व्यक्ति का मन, उसके विचार सम की अवस्था में होते हैं। उसे सुख दुख, किसी कर्म का फल दुख के रूप में प्राप्त होगा, सुख के रूप में प्राप्त होगा, लाभ के रूप में प्राप्त होगा, हानि के रूप में प्राप्त होगा। उन कर्म फल में कोई आसक्ति नहीं रहती, और मन की ऐसी अवस्था को प्राप्त कर कर वो कर्म करते हैं। तो भगवान ने उपदेश देते हुए कहा, अर्जुन तू ऐसा कर्म कर, इस प्रकार से कर्म कर, सर्व कल्याण के लिए कर्म कर, सर्व कल्याण की भावना से कर्म कर, उस ईश्वर को प्राप्त करने की भावना से कर्म कर। और फिर कर्म परायण होने की बात कही गई है, जिसे कर्म योग कहा गया, उसे कर्म योग कहा गया। यानी कि अनाप शनाप आदमी कुछ भी करता रहे तो उसे कर्म योग कह दिया जाएगा। कई बार लोग इसकी परिभाषा इस प्रकार से भी दे देते हैं, मोह और लोभ के वशीभूत किया हुआ कर्म कभी भी कर्म योग नहीं हो सकता। तो इसलिए कर्म योग, जब हम कर्म योग और कर्म की बात करते हैं तो कर्म प्रकृति का गुण है, और वो कर्म हो रहा है और कर्म होता ही जाएगा। और फिर उन कर्मों से फल की प्राप्ति होती है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। हमारे उन कर्मों से हमारे संस्कारों का निर्माण होता है, संस्कार बनते हैं। संस्कार अर्थात फिर उन संस्कारों से प्रेरित होकर जीव कर्म करता है। संस्कार किस प्रकार से होते हैं? लोग आते हैं, तरह तरह के संस्कार लेकर आते हैं। जब हम संस्कार की बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इसे वृत्ति शब्द कहते हैं कि जीव की अपनी एक वृत्ति होती है। अर्जुन पूछता है कि प्रभु ये वृत्ति क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पिछले अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों से वृत्ति बनती है। वृत्ति अर्थात कि जिन कर्मों को करने का अभ्यास है। इसलिए सर्वप्रथम हमारी इच्छा, हमारे मन में आने वाली इच्छा विचार कैसे हैं, अगर वो गलत है तो वो गलत कर्म की ही प्रेरणा देंगे। इसलिए संत हमारे उपदेशक हमें समझाते हुए कहते हैं कि कंट्रोल योर थॉट्स, इट मे बिकम्स योर एक्शन, कंट्रोल योर एक्शन, इट मे बिकम योर हैबिट, कंट्रोल योर हैबिट, इट मे बिकम योर फॉर्चून। ये तुम्हारा भाग्य बन सकता है। अपनी आदतों को सुधारो, अपने विचारों को सुधारो, अपने कर्म को सुधारो। तो सर्वप्रथम शुरुआत तो विचारों से होती है, सर्वप्रथम प्रारंभ तो इच्छा से होती है कि जीव इच्छा क्या करता है, उसके विचार कैसे हैं, फिर उन कर्मों को करता है, और बार बार उन कर्मों को करने से वो कर्म उसकी वृत्ति बन जाती है। और फिर देह त्यागने के बाद जब वो दूसरा जन्म लेता है, दूसरा शरीर धारण करता है, तो उस शरीर के अंदर भी जीव तो वही है, शरीर बस बदल गया है, कर्म करने वाला तो वही है। तो आदतें किसकी है? आदतें शरीर की नहीं होती, संस्कार शरीर का नहीं होता, संस्कार तो जीव का होता है, उसे जीवात्मा का होता है जिसने देह को धारण किया है, जो पिछले जन्मों की कर्मों की पूंजी लेकर आया है, संस्कारों की पूंजी लेकर आया है।
उसके संस्कार है, उसको वो हैबिट पड़ी होती है, उसको ये वृत्ति होती है, उसके अंदर इच्छाएं होती हैं, उसके अंदर कामनाएं होती हैं, तो वो कर्म करता है और वो उन संस्कारों से प्रेरित होकर कर्म करता है। अगर बुरे कर्मों की वृत्ति है तो बुरे कर्मों के प्रति स्वतः ही उसे प्रेरणा प्राप्त होगी। अच्छे कर्मों की वृत्ति है तो अच्छे कर्मों के प्रति स्वतः ही उसे प्रेरणा प्राप्त होगी। इसलिए कई लोग होते हैं जो कि उनको कितना भी मौका दो गलत काम करने का, बुरा काम करने का, चोरी करने का, डाका डालने का, लेकिन वो उस बुरे माहौल में रहकर भी वो बुरा नहीं करते। उनका जमीर, उनका अपना ईमान, उनका हृदय कभी नहीं कहता कि तुम बुरा करो। अगर सारे बुरा कर रहे हैं, सारे चोरी कर रहे हैं, तो फिर भी वो चोरी नहीं कर पाते, उनसे नहीं हो पाता, क्योंकि उनके संस्कार वैसे हैं। लेकिन कुछ लोग जो बुरे संस्कार को लेकर आते हैं, वो अच्छे माहौल में भी बुरा काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बुरे संस्कार को लेकर आए हैं, वो बुरे संस्कार को लेकर आए हैं और वो उसी प्रकार से प्रेरित होते रहते हैं। उन्हीं कर्मों में लग्न होना, उन कर्मों में लगना, उन्हीं कर्मों में अपने जीवन को लगाना, ये उनके लिए बड़ा सरल होता है। कोई बुरे संस्कार लेकर आया है, चोरी करने का संस्कार, दूसरों को दुख देने का संस्कार, दूसरों को सताने का संस्कार लेकर अगर वो बुरे संस्कार लेकर आया है, तो बुरे कर्म में प्रवृत्त होना, बुरे कर्म में परायण होना उसके लिए बड़ा ही सरल हो जाता है, क्योंकि संस्कारों का सपोर्ट मिल जाता है, संस्कारों की प्रेरणा मिल जाती है। कोई अच्छे कर्म लेकर आया है, कोई दया भाव लेकर आया है, कोई उच्च कर्म करने का भाव लेकर आया है, देश की सेवा करने का भाव पिछले जन्म से लेकर आया है, तो उसके लिए उस कर्म में लगना बड़ा सरल होता है, उसके लिए उस कार्य में लगना बड़ा सरल हो जाया करता है, क्योंकि उसके पास वे संस्कार है। अगर हम इसे समझना चाहें तो लॉ ऑफ इनर्शिया, अंतरिक्ष के अंदर कहते हैं अगर एक व्यक्ति, अगर कोई वस्तु मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर रहेगा। उसके लिए अपने आप को स्थिर बनाए रखना ही अच्छा है, आसान है, और जो मोशन में है उसके लिए मोशन में बनाए रखना आसान है। अब हम चाहे कि जो मोशन में है, जो चल रहा है, जो चलायमान है, उसको रोक दिया जाए, तो रोकने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी, और जो वस्तु स्थिर है उसको चलायमान कर दिया जाए तो उसको ताकत लगानी पड़ेगी। अर्थात संस्कारों को बदलने के लिए कोई व्यक्ति अगर पिछले जन्मों के बुरे संस्कार को लेकर आता है और बुरे कर्म में प्रवृत्त होता है, अगर उसके अंदर विवेक जागृत हो जाए, अगर उसके अंदर समझ आ जाए कि मुझे बुरे कर्म नहीं करने हैं, तो वो अपने संस्कारों को बदल सकता है, फिर से अपने आप को लगा सकता है, अच्छे रूप में लगा सकता है, लेकिन उसके लिए ताकत लगानी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यही कारण है कि कई लोग हमसे मिलते हैं, कहते हैं कि हमारा मन साधना में नहीं लगता, हम साधना करना चाहते हैं, हमें पता है कि मेडिटेशन करना, साधना करना अच्छी बात है, लेकिन उनका मन नहीं लगता, क्योंकि साधना का संस्कार नहीं है, साधना वाला संस्कार नहीं है। अच्छे संस्कार हैं, अच्छे कर्म करने के संस्कार हैं, पूजा पाठ करने के संस्कार है, दूसरों के प्रति दया भाव रखने का संस्कार है, गरीब को वस्त्र देना है, भोजन कराना है, किसी भूखे को भोजन कराना है, इसकी प्रेरणा अंतर से मिलती है। लेकिन जब ध्यान करो तो वो कहते हैं कि हमें लगता है कि ये ध्यानवान नहीं, यही कर्म करो, ध्यान करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ध्यान, साधना, ज्ञान हमारे सभी कर्मों का नाश करने का सामर्थ्य रखता है, संपूर्ण मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य इस क्रिया में है। इसलिए साधना का संस्कार तब बनेगा जब हम निरंतर साधना करेंगे, अर्थात हमें साधना को अपने संस्कार में लाने के लिए हमें ताकत लगानी पड़ेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें कोशिश करना पड़ेगा, अपने पिछले जन्मों के संस्कारों से संघर्ष करना पड़ेगा और प्रयासरत रहना पड़ेगा। ये संस्कारों की जबरदस्त ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि पूरी जिंदगी बदल के रख दे। इस विषय में एक छोटी सी कथा आती है कि एक बार एक विश्व का बहुत ही विख्यात चित्रकार था। वो जो चित्रकार था वो छोटे मासूम बच्चों का चित्र बनाया करता था। उसने एक बहुत ही सुंदर मासूम बच्चे का चित्र बनाया। अब उस बच्चे के चित्र को देखकर सभी लोग बड़े सम्मोहित हो गए, कितना सुंदर चित्र मिला उसे। उस चित्र के लिए बड़े बड़े अवार्ड में मिले। वो पूरे विश्व में विख्यात हो गया कि इस सुंदर बच्चे का चित्र, ये जो बड़ा सुंदर चित्र है, इस चित्रकार ने बनाया है। उसका बड़ा नाम हो गया। लेकिन उस चित्र के साथ उसकी छवि जुड़ गई। इस प्रकार से 10 साल 20 साल बीत गए। उसी छवि के साथ वो जीता रहा, बड़ा सम्मान मिला उसे। लेकिन जब 20-25 साल का उम्र जब निकल गया, समय निकल गया,
तब जो है उस चित्रकार के मन में एक दिन आया कि सब लोग मुझे इस मासूम बच्चे के चित्र से ही जानते हैं। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उस कारण से लोग मुझे नहीं जानते, मात्र एक इस चित्र के कारण ही लोग मुझे जानते हैं। चित्रकार के मन में आने लगा क्यों ना अपनी छवि बदल दी जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि छवि ही बदल जाए। तो उसके मन में आया कैसे छवि बदली जाए। तो किसी ऐसे खूंखार व्यक्ति का चित्र बनाया जाए देखने में जिसका चेहरा बहुत ही भयानक हो, बहुत भयानक जिसका चेहरा हो, ऐसा कोई चित्र बनाया जाए। ऐसा विचार करते करते वो जो है कहाँ गया, जेल में, शहर के अंदर जो जेल था, कारागार था, वहां चला गया। वहां गया, बड़े बड़े कैदी हैं, किसी के ऊपर कत्ल का अपराध है, उसकी सजा भोग रहा है। कोई चोरी, कोई डाकू, बड़े बड़े जुर्म में, बड़े बड़े अपराध में लोग वहां अपनी सजाएं भुगत रहे हैं। किसी का केस चल रहा है। ऐसे करते करते कई कैदियों से मिला वो। मिलने के बाद उसे एक चेहरा पसंद आया, देखने में बड़ा ही भयानक था, बड़ा ही खूंखार था। उस व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा कि भाई साहब देखो, मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूं। तो उस कैदी ने पूछा कि मेरे चित्र में क्या रखा है, मेरे अंदर आपको ऐसा क्या दिखाई देता है। तो चित्रकार ने कहा कि आपका जो मुखड़ा है, आपका जो मुख है, बड़ा ही भयानक है, बड़ा ही खूंखार नजर आते हैं आप। आपकी आंखें लाल है, भौहें टेढ़ी हैं, और ये चेहरा जो है बड़ा खूंखार, कोई भी देखकर इसको भयभीत हो सकता है, इसलिए मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूं। तो उस कैदी ने कहा कि अच्छा, आपको चित्र बनाने आता भी है कि ऐसे ही बनाओगे चित्र। कहा कि क्या बात करते हैं, मैं तो बहुत बड़ा चित्रकार हूं, सारी दुनिया मुझे जानती है। मैंने एक चित्र बनाया था आज से 30 साल पहले, बहुत फेमस हुआ था, उसके लिए मुझे कई पुरस्कार मिले, कई अवार्ड मिले मुझे। उस कैदी ने कहा कि अच्छा, इतना सुंदर चित्र बनाया था तुमने, तो पहले ठीक है, वो चित्र मुझे लाकर दिखाओ। चित्रकार गया, अगले दिन वापस आया उस चित्र को लेकर, उस मासूम बच्चे के चित्र को लेकर। जेल में आया, उस कैदी से मिला कि देखो, ये जो मासूम बच्चा देख रहे हो, ये मेरा चित्र, बच्चे का जो चित्र है ये मैंने बनाया है, ये मेरा बनाया हुआ। कैदी ने पूछा कि कब बनाया था आपने ये चित्र। उसने कहा कि आज से लगभग 30 वर्ष पहले मैंने इस चित्र को बनाया होगा। कैदी ने कहा कि अच्छा, 30 वर्ष पहले आपने इस चित्र को बनाया था और इस चित्र के लिए आपको पुरस्कार मिला। आप बता सकते हैं कि ये बच्चा कौन है जिसका चित्र आपने बनाया है। कैदी ने सब कुछ बताया कि बच्चा कौन है, इसके माता पिता का नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है, कहाँ का रहने वाला है। ये सारी डिटेल जो है उसने उसको कैदी को बता दिया। अब जैसी कैदी को ये बात बताई, कैदी की आंखों में आंसू आ गए। कैदी ने अपना आई कार्ड निकाला और आई कार्ड निकालकर चित्रकार को दिखाया कि चित्रकार महोदय देखिए, जरा इस आई कार्ड को ध्यान से देखिए। और जब चित्रकार ने उस आई कार्ड को देखा तो दंग रह गया। उस आई कार्ड पर वही नाम लिखा था जो उस बच्चे का नाम था, माता पिता का भी वही नाम था जो उस बच्चे के माता पिता का नाम था, घर का एड्रेस भी वही दिया गया था जो उस बच्चे का था। लेकिन इस 28-30 साल में ऐसा क्या हुआ कि मासूम सा दिखने वाला वो बच्चा एक खूंखार कैदी बन चुका है, एक भयानक अपराधी बन चुका है, एक क्रिमिनल बन चुका है। ऐसा क्या था कि उस मासूम चेहरा जो इतना मासूम था कि उस मासूम चेहरे को, चित्र को देखकर दुनिया देखती रह जाती थी, और आज वही एक भयानक रूप धारण कर चुका है। उसका कर्म, उसके संस्कार, संस्कारों के वशीभूत किए गए कर्म। इसलिए जीवन का सौंदर्य कर्म से निखरता है। प्रकृति हमसे कर्म करवा लेगी, हम ना भी करें, हम कहें कि हम नहीं करेंगे, हम हट करें कि हम कर्म नहीं करेंगे, फिर भी प्रकृति हमसे कर्म करवा रही है। वो हमें कर्म परायण बनाए हुए है, वो हमसे कर्म करवा रही है, हम कर्म कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम कर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब कोई संकल्प नहीं होता, जब कोई दिशा नहीं होती, कर्म को दिशा नहीं दी जा सकती, कर्मों को रोका नहीं जा सकता। कोई कहे कि हम कर्म नहीं करेंगे, कर्म को रोक देंगे, ये संभव नहीं है। हाँ, जो कर्म हो रहा है उसको दिशा दी जा सकती है। जिस प्रकार से कि चित्रकार एक साधारण व्यक्ति, एक छोटे से व्यक्ति को आप पेंसिल दे दे, उसे कागज पकड़ा दे, कहे कि चित्र बनाओ, तो आड़ी तिरछी रेखाएं उस पर खींच देगा। खींचने के बाद वो देखने में सुंदर नहीं लगेगा, वो आड़ी तिरछी रेखाएं कभी भी सुंदर नहीं लगेगी।
तो प्रकृति के वशीभूत होकर किया गया कर्म, कभी लोभ के वशीभूत, कभी मोह अहंकार के वशीभूत किया गया कर्म, इन आड़ी तिरछी रेखाओं के साथ जो हमारे जीवन का सौंदर्य बिगाड़ देती है, आड़ी तिरछी रेखाओं के समान ही है। लेकिन जब एक चित्रकार, एक बहुत ही अच्छा निपुण, जो अपने विद्या में, जो अपने कौशल में निपुण है, प्रतिभाशाली है, जब ऐसा चित्रकार जब चित्र बनाता है तो एक एक रेखा को बड़ा सोच समझ के खींचता है, बहुत एकाग्रता पूर्वक वो चित्रों को बनाया करता है, बहुत एकाग्रता पूर्वक अपने चित्र बनाया करता है। वो ऐसे ही नहीं कि कुछ भी आड़ी तिरछी रेखाएं खींच दी, बड़े एकाग्र होकर वो चित्र को बनाया करता है। उसी प्रकार वो चित्र जो है, जब चित्रकार बनाता है, उन आड़े तिरछे रेखाओं को मिलाता है, खींचता है, तो पृष्ठ के ऊपर, कागज के ऊपर एक सुंदर चित्र उभर कर आता है, एक सुंदर चित्र उभरता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति, एक कर्म योगी अपने कर्म को, कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म को संवारता है। क्या करना है, किस प्रकार से करना है, विवेक से निश्चित करता है कि किस प्रकार कर्म करना है कि जिससे कि जीवन सुंदर बन जाए। इसलिए कर्मों के सुंदरता से जीवन का सौंदर्य निखरता है, मनुष्य का जीवन सौंदर्य बनता है, क्योंकि वो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसे मिलेगा, वैसे उसे फल का भोग होगा, वैसे ही फल उसे प्रतिबिंबित होकर उसके पास वापस आएगा। यहां पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू हो जाता है, हम जो क्रिया करेंगे वो प्रतिक्रिया आएगी। और ऐसा क्यों होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है ये। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत अर्थात हम अगर ऊर्जा को प्रवाहित करेंगे तो ऊर्जा की प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि ऊर्जा संरक्षित है, संरक्षित है, ना वो घट सकती है ना बढ़ सकती है, ना नष्ट हो सकती है ना वो दोबारा बन सकती है। वो तो मात्र क्रिया का प्रतिक्रिया ही दे सकती है। और जब हम नकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करते हैं, जब हम प्रकृति में अपने कर्मों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करते हैं, तो बदले में हमें नकारात्मक ऊर्जा ही प्राप्त होगी। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। आज मिलेगा, कल मिलेगा, या परसों मिलेगा, इस साल मिलेगा, अगले साल या 2 साल या अगले जन्म तक भी उस हमने जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रसार किया है उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया हमें मिल सकती है। अगले जन्म तक भी हमें उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है, जिसे हम कर्म के फल कहा करते हैं, कर्मों के फल का भोग कहा करते हैं। उसकी प्रतिक्रिया हमें प्राप्त हो सकती है। हम अपने कर्मों से अगर सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करते हैं तो फिर भविष्य में वो हमें सकारात्मक रूप में ही हमारे सामने आएगी, सकारात्मक रूप में हमारे सामने आएगी, वो प्रतिक्रिया होकर हमारे सामने आएगी, प्रतिबिंबित होकर हमारे सामने आएगी। इसलिए हमारी इच्छाएं, हमारे विचार और फिर हमारा कर्म और फिर उन कर्मों के फल का भोग जीव को करना पड़ता है, इस जन्म में, अगले जन्म में, क्योंकि जीव नहीं बदलता। जीव तो वही है, उसने देह बदल दिया है मृत्यु के उपरांत। कर्मों का भोग उसी को मिलेगा। वो ऊर्जा, जो नकारात्मक ऊर्जा जो उसने प्रसारित की अपने बुरे कर्मों से, गलत कर्मों से, उसे नकारात्मकता ही प्राप्त होगी भविष्य में आकर। उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ये कर्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है। और कर्मों के वशीभूत जीव भोगता है, कर्मों को करता है, संस्कार के बंधन में आ जाता है। लेकिन पुनः अगर नए संस्कारों को बनाना है तो अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हुए समझना होगा, अपने विवेक से ये जांचना होगा कि क्या करना उचित है और क्या करना नहीं उचित है। इसलिए हम अच्छे कर्मों का अभ्यास करें, हम साधना का अभ्यास करें, ताकि ये साधना हमारा संस्कार बन जाए, साधना हमारे संस्कार में आ जाए, योग मार्ग हमारे संस्कार में आ जाए, ज्ञान मार्ग हमारे संस्कार में आ जाए। इस प्रकृति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को प्रसारित करना, ये हमारा संस्कार बन जाए। इसके लिए हमें पहले कर्म करना होगा। जब कर्म करेंगे सही समझकर, भले हमारे अंदर कितनी भी नकारात्मकता क्यों ना हो, उससे बिना भयभीत हुए संकल्पबद्ध होकर हमें सकारात्मक ऊर्जा को प्रकृति में प्रसारित करना होगा, अपने कर्मों से, अपने विचारों से। और जब हम अपने कर्म से, अपने मन से सकारात्मक ऊर्जा को प्रसारित करेंगे, अपनी वाणी से सकारात्मक ऊर्जा को प्रसारित करेंगे, मन, कर्म और वाणी, इन तीनों से जब सकारात्मक ऊर्जा प्रसारित होगी तो बदले में हमें सकारात्मकता ही प्राप्त होगी।
बदले में हमें सकारात्मकता ही फल स्वरूप प्राप्त होगी, सकारात्मकता ही मिलेगी। और फिर वो सकारात्मक ऊर्जा को प्रसारित करना जब हमारा संस्कार बन जाएगा तो हमारे द्वारा स्वतः ही अच्छे कर्म होंगे, शुभ कर्म होंगे और सकारात्मक कर्म ही होंगे। कर्म का सिद्धांत हमें ऐसा ही दृष्टिकोण और ऐसी ही शिक्षा देता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।